जब कुरुक्षेत्र युद्ध लगभग ठहरी गई थी, तब मामा शकुनी के निर्देश पर दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए आते हैं और आकर देखा कि श्री कृष्ण सोए हुए हैं, तो अपने अहंकार को संभालते हुए दुर्योधन उनके सिरहाने के पास के स्थान पर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। और उसी वक्त अर्जुन भी आया अपने प्रभु श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए, और आकर देखा दुर्योधन पहले से ही वहां पर श्री कृष्ण के सिरहाने के पास के स्थान पर विराजमान है। अर्जुन अपने प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम किया और धीर पद उनके चरणों के पास जाकर खड़ा रह गया और उनका जागने का प्रतीक्षा करने लगा। ये है भक्त और भगवान का संबंध। आपको अगर ये भक्त और भगवान का संबंध अच्छा लगा हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट जरूर करें। कुरुक्षेत्र युद्ध ठहरने के उपरांत जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारिका दोनों ही प्रतीक्षा ही कर रहे थे। पहले मैं आया हूँ। मैंने तो पहले पार्थ को देखा है। अच्छा, तो आप श्री कृष्ण अर्जुन से पूछा, कहो पार्थ, कैसे आना हुआ? नहीं कृष्ण, मुझसे के पहले आए हुए हैं। अच्छा, तो फिर पहले इन्हीं से पूछता हूँ। द्वारिका आने का कष्ट कैसे किया? तब दुर्योधन ने कहा, आपको तो संदेश मिले होंगे कि युद्ध की तो ठहरी चुकी है, इसलिए हमें सहायता करनी पड़ेगी। कृष्ण ने पूछा, ऐसा क्यों? दुर्योधन ने कहा कि ऐसा हम दोनों का ही संबंध आप ही से है। अर्जुन के जैसा मैं भी आपका मित्र हूँ। ये तो है कि पहले मैं आया हूँ। कृष्ण ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, आप पहले आए हुए हैं और मैंने जाकर पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मुझे आप दोनों को ही सहायता करनी पड़ेगी। स्क्रॉल मत करिए, जय श्री कृष्ण कमेंट जरूर करें। अब इसलिए मुझे आप दोनों ही की सहायता करनी पड़ेगी। किंतु आप हम दोनों की ओर से युद्ध कैसे कर सकते? मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे आप दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। युद्ध करने की तो मैं बात ही नहीं की गंधारी नंदन। एक और मैं, केवल मैं, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना। रणभूमि में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, निहत था। अब रहा प्रश्न ये कि पहले मांगने का अधिकार किसे है? मैं पहले आया हूँ, मुझे है। नहीं, अर्जुन आपका अनुज है। पहले मांगने का अधिकार पार्थ को है। कहो पार्थ, नारायणी सेना चाहिए या मुझ? मैं तो आपसे सहायता मांगने आया हूँ। मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया हूँ। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। इस भक्त और भगवान के लिए जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।